एक छोटे से खुशहाल गांव में किसान परिवार रहा करता। हरिया जो कमाने वाला था, साथ में बूढ़ी माँ और प्यारी सी पत्नी सीमा। सीमा और हरिया घर के सारे काम मिलजुल कर करते। दोनों की शादी को लगभग 4 साल हो गए थे। बड़ा भाई मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी जॉब करता था, मोटी तनख्वाह भी थी, लेकिन पत्नी प्रिया के साथ अलग रहता। दोनों के पास आलीशान बंगला था, पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन बूढ़ी माँ और घर की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के रखा था। जब भी कभी हरिया अपनी भाभी प्रिया के पास कुछ पैसे या मदद मांगने के लिए आता, तो भाभी साफ साफ इनकार कर देती और घर से भगा भी देती थी। बेचारी हरिया के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी। इधर पत्नी सीमा दिन रात बूढ़ी सास की देखभाल करती, उन्हें समय पर खाना खिलाना, दवाई पानी देना। तो वहीं हरिया खेतों में जाता, खेती करता। खुद के पास बहुत ज्यादा जमीन तो नहीं, लेकिन बाप दादाओं की 2-4 बीघा जमीन थी। इस बार हरिया ने बैंगन की फसल उगाने के बारे में सोचा। मिट्टी खोदी, बीज को बोया और उसमें पानी डाला। धीरे धीरे छोटी छोटी फसलें निकल आई और आखिरकार पूरे खेत में चारों तरफ हरे और नीले बैंगन आ गए। अरे वाह, चलो इतनी धूप में काम करने का कुछ फायदा तो हुआ। कितने अच्छे बैंगन निकल कर आए हैं। हरिया खुशी खुशी अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी सीमा को कहता है कि खेत में बहुत ही अच्छे बैंगन की पैदावार हुई है। और सारे बैंगनों को लेकर अगले दिन गांव के बाजार में हरिया बैंगन बेचने जाता है। एक तरफ हरे बैंगन तो दूसरे तरफ नीले बैंगन। बैंगन देखने में इतने आकर्षक, पौष्टिक और रसीले होते हैं कि तुरंत ही सारे बैंगन बिककर खत्म भी हो जाते हैं। आखिरकार हरिया अपने खेतों से बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ से कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो बहुत जल्दी हमारे पास एक अच्छा सा मकान होगा। लेकिन ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। जब उसके बड़े भाई को उसकी अच्छी फसल और मुनाफे के बारे में अपने किसी दोस्त से पता चला, उसने अपनी पत्नी को बताया। अरे तुम्हें पता है, आजकल वो हरिया पैसे कमाने लगा है। अच्छा, अगर पैसे कमाने लगा है तो फिर उसके पैसे कमाने के जरिए को बंद कर दीजिए। अब कैसा लगेगा कि आप इतनी अच्छी कंपनी में होकर भी एक किसान से हार गए। एक किसान का मुनाफा आपसे ज्यादा है। हाँ, वैसे तुम कह तो ठीक रही हो। अच्छा रुको, मैं कुछ अच्छा सा बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर बड़े भाई कुछ लठेतों को बुलाकर खेत को बर्बाद करने की योजना बनाता है। सारे लठेत अंधेरी रात में, जब पूरा गांव सो रहा होता है, अचानक हरिया के खेत पर हमला बोलते हैं और सारी बैंगन की फसलों को काटकर तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह जब अपने उजड़े हुए खेत को हरिया देखता है, तो वह जोर जोर से रोने लगता है। हाय मेरे खेत, हाय मेरे स्वादिष्ट बैंगन, कहाँ चले गए? अभी कल ही तो मैंने देखा सब कुछ ठीक था, और आज सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब कैसे हो गया? आसपास के किसान उसे दिलासा देते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, अब जो भगवान की मर्जी थी वो बस हो गया। अब तुम अधिक दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हरिया तो पूरी तरह से टूट चुका था। वह पास के ही लक्ष्मी माँ के मंदिर में गया, फूट फूट कर रोने लगा। हे लक्ष्मी माँ, हे शिव जी, हे गणेश जी, कोई तो मेरी मदद करो। मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? कि तभी उसे रोता हुआ देख एक साधु उसके पास आया। अरे पीटर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? वैसे मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा एक मटके में पानी भरकर पिला देते तो। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर हरिया पास के ही नदी में गया। वहाँ नदी से उसने एक मिट्टी के कुल्हड़ में पानी भरा और उस पानी को भरने के बाद साधु के पास लेकर आया। ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? अरे बाबा जी क्या बताऊं, मैंने बैंगन की फसलें उगाई थी, तपती दोपहर में, इतनी गर्मी में, इतनी मेहनत के साथ उन्हें उगाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा उसे कोई नहीं बदल सकता। अरे बेटा, अब तुम माँ लक्ष्मी के इतने बड़े मंदिर में हो, तुम दुखी मत हो, रुक जाओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। बूढ़े साधु ने माँ लक्ष्मी को याद किया और हवन किया और एक पानी को अभिमंत्रित करके हरिया को दिया। ये लो, ये अभिमंत्रित किया हुआ पानी है, इसे अपने खेतों में छिड़क देना। फिर देखना माँ लक्ष्मी की कृपा से कैसे तुम्हारे खेतों में फिर से जान आ जाती है, लहलहाती फसलें आ जाती है। बस ये अभिमंत्रित करते समय हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर कर लेना। आपका बहुत भला हो। साधु जी
ठीक है, मैं चलता हूँ। हरिया खुशी खुशी साधु बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद अभिमंत्रित किए हुए जल को पूरे खेतों में छिड़क देता है। जहाँ जहाँ जल की बूंदें गिरती है, अचानक से वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उमड़ आते हैं। धीरे धीरे छोटे पौधे बड़े बड़े बैंगन का रूप ले लेते हैं। इस बार पहले से भी ज्यादा ताजा, रसीली, गुणवत्ता और पौष्टिक से भरी हुई बैंगन की पैदावार होती है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करके हरिया हाथ जोड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इतने सारे बैंगन एक साथ, ये तो पहले भी कभी नहीं हुआ। हरिया उन सारे बैंगनों को टोकरी में भर देता है और बाजार में आता है। उसके बैंगन इतने आकर्षित और पौष्टिकता से भरे हुए होते हैं कि लोगों की भीड़ उमड़ आती है। कोई 2 किलो, 4 किलो तो 10 किलो, सभी उससे बैंगन खरीद लेते हैं। वे एक बार फिर अपने खेतों में आकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करता है और एक बार फिर से उसके खेतों में खूब सारे बैंगन के पौधे आ जाते हैं। वे सारे बैंगनों को टोकरी में भरकर घर आता है और इस सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ से भी कहता है। वे सब ये जानकर बहुत खुश होते हैं। चलो अच्छा है, माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। अगले दिन फिर हरिया अपने हरे और नीले बैंगनों को लेकर बाजार आता है। इस बार पहले से भी ज्यादा बैंगन होते हैं। अरे वाह बहन जी, ये बैंगन तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज तो मैं इसका भरता बनाऊंगी और मैं सब्जी और मैं अचार बनाऊंगा। अरे वाह, देखते ही देखते सारे बैंगन बिक जाते हैं। यहाँ तक कि थोड़े बैंगन हरिया घर के लिए भी लेकर आता है। सीमा बड़ी ही खुशी से उन बैंगनों की सब्जी, अचार और चटनी बनाती है और पूरे परिवार को परोस कर खिलाती है। दोनों के पास धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं। उन पैसों से वे नया घर खरीदते हैं और उन पैसों से भंडारा भी करते हैं। जो भी दुखियारे लोग होते हैं या गांव में असहारा बुजुर्ग लोग होते हैं, सभी को पूरी, सब्जी और हलवा हर 3 दिन के बाद वे लोग भंडारा करते। मानो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके परिवार पर हो। हरिया का मुनाफा इतना अच्छा होता है कि वह गांव में खूब सारे खेत खलियान और नया आलीशान घर भी बनाता है। घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को लगाता है और सारे सुख सुविधाओं के साथ अपनी पत्नी और माँ के साथ रहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई को उसके कर्मों की सजा मिलती है। कंपनी के मालिक को सारी धोखाधड़ी और फ्रॉड के बारे में पता चलता है। वह उसे काम से निकाल देता है। इधर बेचारे बड़े भाई और उसकी पत्नी का तो दिवालिया निकल जाता है। वे पछताते ही रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ अब हरिया के पास खूब सारी खेतें, खलिहान, जमीनें होती हैं, जिसमें भर भर के स्वादिष्ट और गुणवत्ता पौष्टिकता से भरी हुई फसलें आती हैं। दोनों पति पत्नी की किस्मत ही पलट जाती है। हर रोज खेतों में खूब सारे कद्दू, अमरूद, बैंगन, केले तो दूसरे फल और सब्जियां उगते हैं। पूरा खेत अच्छे ताजे फलों और सब्जियों से लहलहाता है। अब तो हरिया ने थोड़े बहुत कारीगर भी रख लिए थे, क्योंकि हरिया के खेतों से जो भी पौष्टिक साग और सब्जियां निकलती, उसे वह बाजार में बेचकर खूब सारा मुनाफा कमाता। पत्नी सीमा भी अपने पति की तरक्की से बहुत खुश थी। दोनों ने खूब सारे कारीगर रख दिए। सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सारे कारीगर और हरिया अपने साग सब्जियों को बेचकर खूब सारे मुनाफे कमाते। अब उनके पास पैसे इतने थे कि गिनती में न आए। हरिया ने अपने व्यवसाय में हुए मुनाफे से खूब आलीशान गांव में ही घर खरीदा और अपनी पत्नी सीमा और बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से रहने लगा। इसी तरह की भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ बने रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।